चंद रसूमात और मुनकराते निकाह। शादी को सादी बनाइए। चुनांचे इस्लाम में निकाह एक बामकसद और पुरवकार अमल इस्लामी शरीयत के एतबार से शुमार किया गया है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने जो निकाह किया है वो बिल्कुल सादा निकाह था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को पैगंबरों की सुन्नत करार दिया है। ये तफसील जो है तिरमिज़ी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 306 हदीस नंबर 1080 है। इसलिए होना तो ये चाहिए था अव्वलन के निकाह की तकरीबात में शरई हदूद का मुकम्मल तौर पर मुसलमान ख्याल रखे और कोई भी ऐसा अमल इसमें शामिल नहीं करना चाहिए इंसान को जो शरई तौर पर रुकावट बनने का सबब साबित हो। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ और बहुत ही दुख भरे अल्फाज के साथ ये कहना पड़ता है कि आज कल जो निकाह की तकरीबात हो रही है उसके अंदर खुल करके शरई अहकाम की पामाली की जाती है और खुल करके ढोल ताशे और गाने नाच वगैरह जो है किया जाता है और शरीयत की हदूद की पामाली की जाती है। और खुशी की मदहोशी में हम अपने खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को क़तई तौर पर इस मकाम पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और यहाँ हम क़तई तौर पर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। ख़ुसूसन जिस शख्स के पास कुछ माली वसअत अल्लाह ताला ने दे रखी हो वो अपने यहाँ शादी की तकरीबात इस अंदाज से मनाने की कोशिश करता है जो पूरे इलाके के लिए बेमिसाल और बेनज़ीर बन कर के साबित हो जाता है कि लाखों लाख रुपया शादी के हाल की ईवानों में लगा दिया जाता है, शादी के हाल में डेकोरेशन पर लगा दिया जाता है, लाइटिंग हो डेकोरेशन हो, इन चीज़ों पर जो है उसके अंदर तरह तरह की लाइटिंगें और तरह तरह की फुग्गे वगैरह और तरह तरह की चीज़ें जो है उनके अंदर लगा करके माल को जो है लाखों रुपया इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। इसी तरीके से खाने पीने की अशिया में कई एक तरीके के खाने और कई किस्म की अशिया की तनव्वुर वहाँ पर मौजूद होती है खाने पीने की। ये है वो है खाने के लिए, कहीं मुर्गा है तो कहीं मछली है तो कहीं बड़ा है तो कहीं बकरा है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के जो है स्टार्टर वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उसके अंदर खाने के नाम पर दी जाती है और लोग जो है एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके फ़िक्र करता है कि मैं जो है दूसरे से कोई कम ना हो जाऊँ। इस तरीके से जो है खाने के अंदर बढ़ चढ़ करके जो है लोग हिस्सा लेते और ये मुसलमान का हाल है। फिर एक एक मर्द और औरत मेहमान की मूवी और इसी तरीके से वीडियोस और क्या नाम है उसके फोटोग्राफीज और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरीके से बनाई जाती है। मर्द और औरतों का आपस में इस तरीके से इख्तिलात का होना डेकोरेशन के वक्त या खाने के टाइम या दूल्हे के निकाह के वक्त इस तरीके से एक दूसरे का इख्तिलात होना और कहीं कहीं यहाँ तक देखा गया है कि स्क्रीन लगाकर मर्दों का मजमा औरतों में और औरतों का मजमा मर्दों में दिखलाया जाता है। और जिस वक्त निकाह होती है तो काज़ी साहिबान की मौजूदगी में जब निकाह किया जाता है तो ऐसे मौके पर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके बड़े बड़े कैमरे लगा करके जो है इसको स्क्रीन पर दिखलाया जाता है। और फिर इस तरीके से हयाबाख्ता नौजवान बातों से लज्जत अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ एक दूसरी लड़कियाँ और जवान लड़के जवान लड़कियाँ को देख करके इस तरीके से शादी की तकरीबात के अंदर नौजवान नस्ल जो है तलज़्ज़ुज़ हासिल करता है और इन बातों की वजह से शादी की तकरीबात मुनकरात और फवाहिश की आमाजगाह बन करके रह जाता है। जो निकाह सुन्नत और सादे तरीके से करने का हुक्म दिया गया था वो निकाह यहाँ पर जो है खुराफात और मुनकरात का सबब साबित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं तो जहेज़ जो एक मुआशरे के अंदर नासूर बन चुका है कि जहेज़ का दिखलावा और इसी तरीके से
नोटों के टोटके, नोटों की हार और गजरे, सिहरे और बहुत सारी चीज़ों की जो रसूमात शरीयत के अंदर नहीं थी, उनको लोग अपनी तरफ से इन चीज़ों की लवाजिमात को घड़ लिया है और फिर इस तरीके से इसकी पाबंदियाँ की जाती है। और बिरादरी और मुआशरे के दबाव में इन तमाम जाहिलाना रस्म व रिवाज को आपस में लोग जो है करते हैं, जिन बातों का शरीयत और सुन्नत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, जो मुसलमानों की तकरीबात के अंदर हो रहा है। और इसी पर ऐसा ये कि दिलखराश चीज़ें, इन चीज़ों के ज़रिए से शरीयत के अंदर दाखिल की जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें, नई नई ईजादात की चीज़ें जो है शरीयत में साबित की जाती है। गोया के लोग आने वाली नस्ल ये समझती है कि हकीकत में यही शरीयत है, और आने वाली नस्ल आइंदा चल कर ये कहेगी कि हमारे बाप दादा ने जो है इस तरीके से शादी किया तो यही शरीयत से साबित, लिहाजा हम भी करेंगे। ये जो है इस तरीके से हमारे मुआशरे में शादी जो एक सादे तरीके से होनी चाहिए, यह अब शादी के बजाय बर्बादी बनता हुआ जा रहा है और इस तरीके से खुराफात आम होता हुआ चला जा रहा है, जिसकी नज़ीर जो है हम पेश करने से कासिर है। और ख़ुद साख्ता पाबंदियों की बिना पर खुसूसन मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए शादी करना, ये अब हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ा बोझ बनता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से कितनी ही लड़कियां, नौजवान लड़कियां, गरीब बच्चियां जो है शादियों से आज भी महरूम बैठी हुई है और माँ बाप की रातों की नींद और दिन का चैन ख़त्म करने का सबब बन चुकी है। और ये जवान लड़कियां अपने घरों के अंदर बैठी हुई है। इसलिए इन तमाम रसूमात को ख़त्म करने की शरीयत के अंदर ख़त्म करने का हुक्म है और इन तमाम रसूमात से बचने का और परहेज़ करने का हुक्म शरीयत के अंदर दिया गया है। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ में रवायत इस तरीके से जो मैंने ऊपर पढ़ी थी वो ये कि अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअ मिन सुननिल मुरसलीन अल हया व तअत्तुर व सवाल व निकाह। मैंने शुरू में रिवायत पढ़ी थी, तिरमिज़ी शरीफ का हवाला दिया था, उसकी ये रिवायत है सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 206 हदीस नंबर 1080 है। और किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 306 पर भी ये तफसील नकल की गई है कि शादी को सादी बनाइए। इसलिए हम अपने मुआशरे के अंदर शादी को सादी बनाने की कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।